मध्य प्रदेश के सतना के धारकुंडी आश्रम में दिखा सैलाब का कहर। आश्रम के अंदर घुसा बारिश का पानी। 30 फीट ऊंचाई से नीचे गिर रहा था बाढ़ का पानी। आश्रम के अंदर दिखा पानी ही पानी। साधु संतों के ठहरने के स्थान भी डूबे। 4 घंटे में हुई 5 इंच से ज्यादा बरसात। आश्रम के बीच से बहती है सदानीरा नदी। धारकुंडी के पास है अमुआ और अंधरा खोह नाम के 2 बड़े बांध। 40 साल पुराने बांधों में शिल्ट जमा होने से हुआ ओवरफ्लो। सतना जिले की मझगवा तहसील में श्री परमहंस आश्रम में सैलाब का वीडियो हो रहा वायरल। बिहार के सासाराम में बाढ़ का कहर। गुप्ता धाम के पास नदी में आई बाढ़ में बही कई अस्थायी दुकान। सासाराम में नदी में बहती दिखी लग्जरी कार और बाइक। खिलौनों की तरह तैरती नजर आई गाड़ियां। धाम के सीताकुंड में अचानक जल स्तर बढ़ने से मची अफरा तफरी। रोहतास के कैमूर पहाड़ी पर बनी कई दुकानें नदी में समाई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में 8 महीने के बच्चे का सैलाब के बीच ट्यूब पर बैठकर जाने का वीडियो वायरल। बच्चे को झूले से गिरने के बाद लगी थी गंभीर चोट। रास्ता बंद होने की वजह से माता पिता ने पार किया दरिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने एक अधिकारी को फोन पर लगाई फटकार। बाढ़ पीड़ितों की मदद से किया था इनकार। राजस्थान के सीकर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब सा दिखा मंजर। फतेहपुर में सड़कों पर कई फीट भरा पानी। सीकर में सड़कों पर चल रही नाव। निचले इलाकों से लोगों का रेस्क्यू जारी है। हेरिटेज हवेली में भी पानी भरने से काफी मुश्किल। हवेली की दीवारों को भी नुकसान। पानी भरने से बड़ा बीमारी का खतरा। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश के बाद गिरी बीजेपी ऑफिस की बाउंड्री वॉल। पिथौरागढ़ में रामगंगा नदी में उफान। हरारिया इलाके में भूस्खलन जारी। लैंडस्लाइड का वीडियो आया सामने। होशियारी को बागेश्वर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क धंसने से 12 घंटे तक यातायात रहा बाधित। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी लैंडस्लाइड से खौफ में है लोग। कपकोट में जबरदस्त बारिश के बाद भूस्खलन। लैंडस्लाइड से पूरी पहाड़ी खिसक कर नीचे आई। 100 मीटर सड़क का हिस्सा धंसा। पहाड़ी खिसकने से डफोट मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा लैंडस्लाइड की जद में आया। करीब 20 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। टिहरी जिले में कांडीखाल के पास ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से सड़कों पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर गाड़ियों की लगी दिखी लंबी कतारें। सड़कों से मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुसीबत। पिथौरागढ़ के मुंशियारी के सुरिंग और घरघानिया में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। लगातार बारिश के बाद बड़े पैमाने पर भूस्खलन। बोल्डर और चट्टानें आने से कई सड़कों पर आवाजाही प्रभावित। 38वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 के विजेताओं का ऐलान। अभिनेता अजय देवगन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म में अजय देवगन ने निभाया था तानाजी का किरदार। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने पर बोले अजय देवगन, कहा अवार्ड जीतने पर बेहद खुश हूं। क्रिएटिव टीम फैंस को दी बधाई। साउथ स्टार सूर्या को फिल्म सोरारई पोट्रू के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। इसी फिल्म के लिए अपर्णा बालमुरली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। राजीव कपूर और संजय दत्त स्टार फिल्म तुलसीदास जूनियर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। मृदुल गुप्ता ने किया फिल्म का निर्देशन। गीतकार मनोज मुंतशिर को मिला बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड। फिल्म सायना के लिरिक्स के लिए मुंतशिर को मिला अवार्ड। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजेताओं को दी बधाई। कहा कोविड पेंडेमिक ने फिल्म जगत के लिए खड़ी की थी चुनौतियां, इसके बावजूद आई अच्छी फिल्में। कोविड-19 पैंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने चुनौतियां खड़ी की और फिल्म जगत के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। फिल्म की शूटिंग करना या फिर बाद में थिएटर में रिलीज ना होना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद 68वें फिल्म अवार्ड्स के लिए बहुत अच्छी फिल्में भी आई और जूरी ने बहुत शानदार काम भी किया है। और जिन फिल्मों का चयन और जो विजेता है
उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। फिल्म मेकर विपुल शाह ने 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की 10 मेंबर्स की जूरी को लीड किया। पिछले साल कोरोना के चलते ऑनलाइन हुआ था विजेताओं के नामों का ऐलान। 25 जुलाई को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण समारोह। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे की जगह दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए निकाली 3 किलोमीटर की सम्मान यात्रा। आदिवासी समुदाय के सदस्य भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रामदास अठावले पहुंचे द्रौपदी मुर्मू के आवास। राष्ट्रपति चुनाव में हुई ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई। कहा, लोकतंत्र की हुई जीत। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने द्रौपदी मुर्मू को दी जीत की बधाई। कहा, आदिवासी समुदाय के साथ साथ देश के लिए गौरव का पल। सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दी बधाई। कहा, जिसने वोट मांगा उसे किया सपोर्ट। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। ट्वीट कर कहा, उम्मीद है लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी नई महामहिम। बीजेपी के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ द्रौपदी मुर्मू से मिले। राष्ट्रपति चुनाव पर मिली ऐतिहासिक जीत की दी शुभकामनाएं। टीएमसी के उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा न लेने पर बोली मार्गरेट अल्वा। कहा, टीएमसी का फैसला काफी निराशाजनक। ये नेतृत्व और एकता दिखाने का है समय। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर। अब महीने में मिलेंगे 1,60,000 रुपए। एलजी के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। खराब सेहत का दिया हवाला। ताजा गतिरोध के बीच साप्ताहिक बैठक से बनाई दूरी। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच एक बार फिर शुरू हुई तकरार। प्रदेश सरकार आबकारी नीति को लेकर एलजी ने साधा निशाना। एलजी ने केजरीवाल सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। नई आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन की कही बात। दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी सख्त एक्साइज नीति में फेरबदल को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल सरकार ने शराब ठेकेदारों की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस की माफ। ठेकेदारों से मंत्रियों की साठगांठ का आरोप। एलजी के एक्शन के बाद सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले सत्येंद्र जैन को झूठे आरोप में फंसाया, अब सिसोदिया को फंसा रहे। सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया झूठे केस में पिछले महीने। अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं लोग। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर किया वार। लिखा, केजरीवाल से डरते हैं पीएम मोदी। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर ली चुटकी। कहा, शराब से प्यार और दिल्ली पर वार, ये है आपकी सरकार। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। हांगकांग में 253 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। अब तक 2,650 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 26 जुलाई को होगी पूछताछ। ईडी के सामने होंगी पेश। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर संसद में कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। कहा, सरकार केंद्रीय एजेंसियों का कर रही है दुरुपयोग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चुनौती। कहा, हिम्मत है तो ईडी ऑफिस में कैमरे लगाकर सोनिया से पूछताछ का करे सीधा प्रसारण। केरल की एक कोर्ट का निर्देश। एक मामले में सोनिया गांधी को 3 अगस्त को पेश होने को कहा। पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाले में ईडी का जबरदस्त एक्शन। बंगाल के एक मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता चैटर्जी के घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के जारी हुए नतीजे। पहले हुआ 12वीं के नतीजों का ऐलान, फिर आया 10वीं के छात्रों का परिणाम। सीबीएसई 10वीं में एमिटी स्कूल के मयंक यादव ने चौंकाया। मिले 100% नंबर। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्रों के पास। 12वीं में नोएडा की युवाक्षी विग 500 अंक लेकर बनी टॉपर। सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया। 10वीं और 12वीं के नतीजे आने के बाद शहर शहर दिखा बच्चों का जश्न। खुशियां मनाते आए नजर। लातेहार में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे को नाकामयाब किया। पुलिस और सीआरपीएफ ने जंगल से सर्च अभियान चलाकर 3 केन बम किए बरामद।
पर्यावरण को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में नेक पहल, साउथ कश्मीर में बनाए जाएंगे 68 वाटर रिजर्वॉयर। उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई शिव भक्त कांवरियों पर पुष्प वर्षा, जिलाधिकारी और हेलीकॉप्टर में खुद भर रहे मौत। गुरुग्राम सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर शूटिंग के चलते लगा लंबा जाम, बिना किसी जानकारी के गए एंट्री एग्जिट पॉइंट। पानीपत में घर वापस लौटा 14 साल पहले किडनैप हुआ बच्चा, 14 साल राजस्थान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों को यूपी सरकार का तोहफा, राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि, अब 31% की जगह 34% हुआ भत्ता। गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल ने गोद लिया एक गांव, कार्यक्रम में खुद नहीं हुए शामिल, निजी सहायक के जरिए गोद लिया गांव। कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने जंगलों में आतंकियों के ठिकाने को किया बेनकाब, भारी मात्रा में मिले विस्फोटक जब्त। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में एक वर्दीधारी नक्सली ढेर, सर्च के दौरान हथियार भी बरामद। रामपुर में कांवड़ सेवा शिविर का हुआ शुभारंभ, शिविर में जिले से होकर जाने वाले शिव भक्तों का रखा जाएगा ख्याल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी जबलपुर और कोलकाता के लोगों को सौगात, जबलपुर से कोलकाता के लिए सीधी फ्लाइट का उद्घाटन। देहरादून में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, शहर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा, लोगों को फंसाकर वसूल रहे थे मोटी रकम। प्रयागराज में पीएम आवास में सामने आया फर्जीवाड़े का मामला, 114 ग्राम प्रधानों के साथ 78 सेक्रेटरियों को जारी किया गया नोटिस। वाराणसी में गंगा में बाढ़ के चलते तटीय इलाकों में लोगों ने शुरू किया पलायन, जल पुलिस ने लोगों को लाइफ जैकेट पहनने की हिदायत दी। हरिद्वार में सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ने के लिए 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेरोजगार पिता की बेटी ने किया जिले में टॉप रिजल्ट आने पर माता पिता की आंखों से छलके खुशी के आंसू। देवबंद में शिव भक्तों के लिए मुस्लिम समाज ने लगाया चिकित्सा शिविर, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक करेंगे कांवड़ियों की सेवा। मानसा की अदालत ने सुनाया अनोखा फैसला, सजा की जगह नाबालिग को दिए सेवा के निर्देश, फैसले से नाबालिग को सुधरने का मिला मौका। मेवात में हुए डीएसपी के हत्याकांड के बाद एक्शन में कट्टर सरकार, अवैध खनन को लेकर किया टास्क फोर्स का गठन। खरगोन में भारी बारिश से 13वीं शताब्दी का प्राचीन शिव मंदिर का शिखर गिरा, एसडीएम ने पुरातत्व विभाग को मंदिर को दुरुस्त कराने के दिए निर्देश।